हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सभी एक हैं, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है। यहाँ पर सारे जाति, सारे मजहब, सारे धर्म एक हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसने हाल ही में यूट्यूब और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों में ही हलचल मचा दी है, और वो विवाद है मनी मिराज और वानू दी ग्रेट। अब सबसे पहले जरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि पूरी कहानी आपको साफ साफ और जड़ से समझ में आए। मनी मिराज कौन है? ये बिहार से निकले एक छोटे शहर के लड़के हैं जिनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। घर की हालत भी बहुत मजबूत नहीं थी। रिपोर्टर्स और मीडिया इंटरव्यू में खुद उन्होंने बताया है कि बचपन में उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता था। कभी कभी अपने पिता के मदद करनी पड़ जाती थी, तो कभी उनको यहाँ तक कि मुर्गा भी बेचने को मजबूर होना पड़ा था। मतलब मुर्गी भी बेचा करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उन्हें एक्टिंग और कॉमेडी का शौक था। वो अक्सर छोटे मोटे वीडियो बनाया करते थे और दोस्तों को दिखाते थे। जब सोशल मीडिया और यूट्यूब का दौर आया तो उन्होंने अपने टैलेंट को वहाँ दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी। मनी मिराज वाइन्स नाम से उनका एक चैनल पॉपुलर हो गया, जहां उन्होंने मज़ेदार कॉमेडी और शॉर्ट वीडियो अपलोड किए। लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्शकों ने। और देखते ही देखते लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई। वो उन युवाओं के लिए एक आइडल की तरह हो गए जिन्होंने छोटे शहर से निकल कर बड़े सपने देखे और मेहनत से नाम बनाया। लेकिन इसी बीच उनकी ज़िंदगी में आई वानू दी ग्रेट, जिनका असली नाम कुछ और है, लेकिन सोशल मीडिया पर और भोजपुरी सिनेमा में उन्हें उसी नाम से जाना जाता है। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और डांसर हैं। कई गानों और एल्बम्स में नज़र आ चुकी हैं। उनका भी अपना एक अलग स्टाइल और एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बेस है। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने डांस वीडियोज़ और रील्स से चर्चा में बनी रहती है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन इतना सामने आया है कि दोनों एक दूसरे के करीब आए, साथ में वीडियोस बने, शूट्स हुए और फिर इनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ता गया। यहाँ तक कि वानू का दावा यह भी है कि मनी मिराज ने उनसे चुपचाप शादी की थी। हाँ, आपने सही सुना, शादी। और ये मामला यहीं से कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ा, क्योंकि बाद में वानू ने मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर कई गंभीर आरोप लगा दिए मनी मिराज पर। उन्होंने कहा कि मनी मिराज ने उनसे सीक्रेट मैरिज की, लेकिन जब बात पब्लिक करने की आई तो वो पीछे हट गए। इतना ही नहीं, वानू का आरोप है कि मनी ने उनका इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, उनका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। और यह सब सुनते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस हैरान रह गए, क्योंकि मनी मिराज की एक इमेज थी एक स्ट्रगलिंग, मेहनती और पॉजिटिव इंसान की। लेकिन जब ऐसे आरोप लगे तो लोग बट गए। कुछ लोग वानू दी ग्रेट को सपोर्ट करने लगे तो कुछ लोग मनी मिराज का सपोर्ट करने लगे। वहीं कुछ लोग मनी के फेवर में आए और बोले कि बिना सबूत के किसी को बदनाम करना गलत है। बट अब इस बीच वानू दी ग्रेट के कई वीडियोस वायरल हुए जहां वो रोते हुए पूरी घटना बता रही थी। उन्होंने अपने दर्द और गुस्से को खुलकर सामने रखा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मनी ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ मनी मिराज की ओर से ज़्यादा ठोस सफाई तो नहीं आई है। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस कुछ शब्दों में बयान दिया है, जिन्होंने उन्होंने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि मनी मिराज और वानू दी ग्रेट का कुछ तो संबंध था। क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया, मनी मिराज से सवाल किया गया कि क्या आप वानू दी ग्रेट से प्यार करते थे या नहीं करते थे, उन्होंने यह कहा कि लोगों को साथ रहते रहते जानवरों से भी लगाव हो जाता है, वो तो इंसान थी। तो उन्होंने सीधे तौर पे यह स्पष्ट नहीं किया कि प्यार करते थे या नहीं करते थे, लेकिन इशारों में उन्होंने यह कहा है कि प्यार करते थे, कुछ संबंध तो था। लेकिन जब पत्रकार सवाल करते हैं कि फिर जब आपने प्यार किया तो शादी क्यों नहीं कर सकते, तो कहते मैंने पहले ही बता दिया था, शादी हमको नहीं करने का है, शादी नहीं करना है, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे माता पिता हैं, पहले हम उनको देखेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण में स्पष्ट करते हुए बोला है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब कोई विवाद इतना पब्लिक हो जाता है तो सच झूठ का फर्क मिटने लगता है। लोग अपनी अपनी राय बना लेते हैं। कुछ कहते हैं वानू सच बोल रही, कुछ कहते हैं मनी को फंसाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का असर दोनों की इमेज पर पड़ा है। वानू अब विक्टिम की तरह दिख रही हैं और उन्हें सहानुभूति मिल रही है। वहीं मनी मिराज पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उनकी सफलता के पीछे सच में ऐसा कोई डार्क सच छुपा है। इसके अलावा मीडिया भी इस खबर को मसालेदार बनाकर चला रही है।
हेडलाइंस बन रही है कि यूट्यूबर मनी मिराज पर पत्नी ने लगाया धोखे का आरोप और भोजपुरी एक्ट्रेस ने खोला बड़ा राज। अब देखो दोस्तों, ये जो ग्लैमर की दुनिया है इसमें अक्सर हमें सामने सिर्फ चमक दिखती है लेकिन पीछे का अंधेरा नज़र नहीं आता। मनी मिराज और वनु द ग्रेट का मामला उसी अंधेरे की एक झलक है जहां प्यार, भरोसा, शादी सब कुछ आपसी रिश्तों में उलझकर विवाद बन गया। इस बीच मनी के फैंस उनसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, इंस्टा पर कमेंट्स कर रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोस के नीचे पूछ रहे हैं भाई सच क्या है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वहीं वानू लगातार अपनी बात रख रही हैं और खुद को पीड़ित बता रही है। दोस्तों एक चीज़ साफ है कि इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बहस खड़ी कर दी है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, औरत के आरोपों को कितना गंभीर लेना चाहिए और एक पुरुष के कैरियर को और इस इमेज को कैसे देखना चाहिए। लेकिन असलियत चाहे जो भी हो, इतना ज़रूर है कि इस विवाद ने दोनों की ज़िंदगी को बदल दिया है। मनी की चमकदार इमेज पर सवालिया निशान लग गया है और वानू को भी अब सिर्फ एक्ट्रेस या डांसर के रूप में नहीं बल्कि इस विवाद से जुड़ी महिला के रूप में देखा जा रहा है। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि दो लोग जो कभी एक दूसरे के करीब थे आज खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दुनिया उनकी निजी लड़ाई को तमाशा बनाकर देख रही है। बाकी हमने जो भी चर्चा था, चूँकि बहुत लोग मनी मिराज के समर्थन में बोल रहे हैं तो बहुत लोग वानू द ग्रेट के सपोर्ट में बोल रहे हैं और यहाँ पर जंग शुरू हो गई अब हिंदू मुस्लिम की। मतलब ये कहानी बन रही है कि मनी मिराज मुस्लिम हैं और वानू द ग्रेट हिंदू हैं, तो मुसलमान लड़का ने हिंदू लड़की को फंसा करके उनके साथ शोषण किया और अब शादी से इनकार कर दिया। वानू द ग्रेट उधर कह रही है कि हमको धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया जाता था, हमको बीफ खाने पर मजबूर किया जाता था। हालांकि इस पर मनी मिराज ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी टीम में सिर्फ वही एक हिंदू नहीं है, हमारी टीम में 90% हिंदू लोग ही काम करते हैं। तो क्या हमने आज तक उनके साथ ऐसा किया, आप एक बार पता कर लीजिए। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद, इस पूरे कहानी को सुनने के बाद, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। बहुत बहुत धन्यवाद।